मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप न्यू स्टूडेंट जुटे हैं इस चैनल पे तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना भी मैं वीडियो डालूँ, जितना मैंने अपलोड करूँ वीडियो आपके एग्ज़ाम के थ्रू, तो आप तक पहुँचने में कोई परेशानी ना हो। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के पास जितना हो सके अपने जितने दोस्तों अपने फ्रेंड है उतने सभी के साथ शेयर करते रहिएगा। आज के जो क्लास चलने वाला है साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलने वाला। ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका एग्ज़ाम है, काफ़ी कम समय बचा है आपको एग्ज़ाम के लिए, तो आप जितना हो सके आप बेहतर तैयारी कीजिए। आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पढ़िए। सब्जेक्टिव का आप तो बस 2-4 से 10-5 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव जो बहुत 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आपको मारना है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्टिव आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव आपको ज़्यादा मजबूत करना है, तो इसीलिए मैंने इस चैनल पर लाया हूँ इस वीडियो ऑब्जेक्टिव का। आप बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिएगा लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर चलते हैं, ठीक है। चलिए बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्लोरोफिल जो होता है उसका वर्णन रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है कैसा होता है, तो हरा होता है। कैसा होता है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरा। हरा जो होता है क्लोरोफिल का रंग होता है, ठीक है। कैसा होता है, तो हरा होता है, ठीक है। आपसे यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। यह आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल का जो रंग होता है कैसा होता है, तो हरा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा, जास्ता का अयस्क है। जास्ता का अयस्क क्या है, तो जास्ता का जो अयस्क है वो क्या है, तो इसका आंसर आपको जल्दी बताइए कि इसका जो आंसर क्या होगा। तो जास्ता का जो अयस्क है वो क्या है, तो जिंक ब्लेड है, जिसको कहा था क्या, जिंक ब्लेड। आपको केमिस्ट्री में पढ़ाए होंगे सर कि जास्ता का मुख्य अयस्क क्या है, तो जिंक ब्लेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा, VVI बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क का जो कार्य होता है क्या होता है, तो मस्तिष्क का जो कार्य होता है सोचने का भी कार्य होता है, हृदय संपादन का भी कार्य करता है, शरीर को संतुलन बनाए रखने का भी कार्य करता है, मतलब सभी का कार्य करता है। इसमें जो ऑप्शन सी है मतलब सभी सही है, तो मतलब डी इसका सभी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब सभी के लिए मस्तिष्क जो है सभी सोचने के लिए भी कार्य करता है, हृदय संपादन के लिए कार्य करता है, शरीर को संतुलन बनाने के लिए भी कार्य करता है, ठीक है। तो इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप हो सके तो आप भी बनाकर 2023 के एग्जाम में आपको पूछे जाएगा प्रश्न, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक में पूछे गए प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। इनमें से कौन जो है उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जंतु कौन है, तो उभयलिंगी जंतु जो है कौन है, तो केचुआ। कौन है, तो केचुआ। केचुआ को क्या कहा जाता है, तो उभयलिंगी जंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उभयलिंगी जंतु कहा जाता है, ठीक है। आपको यह प्रश्न जो है आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन जो है उभयलिंगी जंतु है, तो आप किसको मारिएगा, तो केचुआ को। किसको मारिएगा, तो केचुआ। केचुआ जो क्या है, तो एक उभयलिंगी जंतु है, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इनमें कौन दर्पण सूत्र है, इस पे आप ऑप्शन देखकर आप बताइए कि इनमें से जो कौन है जो दर्पण सूत्र है, कौन सा दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/v होता है। वन क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। मतलब इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। मतलब इसका ए आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न जो है 5 नंबर में आपको भी पूछ सकता है, क्योंकि कि यह प्रश्न आपको सिद्ध करने के लिए बोल सकता है कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। तो इसको आप नहीं सुन, अगर आप सिद्ध नहीं किए तो इसको आप सिद्ध कर लीजिएगा कि आपको एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं, एक बार छोड़कर एक बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इस बार संभावना है कि पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलता है 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 6 करा है 1 ma बराबर होता है। 1 ma बराबर कितना होता है, तो 1 ma बराबर होता है 10 के पावर -3 है। कितना होता है, 10 के पावर -3, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है अनंत होता है, इसका कोई अंत नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है।
प्रकाश में जो है, सूर्य के प्रकाश में जो है साबुन का बुलबुला जो है रंगीन प्रतीत होता है। किसके कारण प्रतीत होता है? तो किसके कारण? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको पूछा जाएगा प्रश्न कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत किसके कारण होता है? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण से होता है, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई बना लीजिएगा 2023 के एग्जाम के लिए, ठीक है। किसके एग्जाम के लिए? 2023 के बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आप जितना हो उसका बेहतर तैयारी कीजिए, आपको एग्जाम बहुत काफी नजदीक आ चुका है, आप एग्जाम की तैयारी करते रहिए बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें जो कौन है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इसका आंसर आपको बताइए कि इनमें से कौन जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो वायु तो प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? तो वायु प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, और मिट्टी भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन, मतलब जीवधारी, मतलब क्या है? तो जीवधारू जो है क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन नहीं, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और क्या 9 नंबर क्वेश्चन का रहा था, इनमें से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इससे जितने मैंने प्रश्न लाया हूँ काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, एक आपसे इससे 30 क्वेश्चन में आपसे अगर 5 क्वेश्चन आपको तो एग्जाम में मिल ही जाएंगे सोशल साइंस में, ठीक है। लगभग 5 तो जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे। 10 क्या कर रहा है? वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन में गैस पाया जाता है? तो वायुमंडल में जो है कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? तो कितना परसेंट? तो आपको पता होगा कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78%, मतलब बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, ठीक है। सिर्फ 78% क्या है? तो नाइट्रोजन गैस है, और 21% जो है क्या है? 21% ऑक्सीजन है, और 1% जो है अदर गैसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। 11 क्या कर रहा है? विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का जो अच्छा चालक कौन है? तो इसका आंसर आपको बताया है कि इस विद्युत का जो अच्छा चालक किसे माना जाता है? तो लकड़ी से विद्युत का चालक नहीं होता है, तो प्लास्टिक भी नहीं है, कार्बन भी नहीं, मतलब चांदी जो है विद्युत का अच्छा चालक है। चांदी में जो है विद्युत ज़्यादा प्रवेश करता है, मतलब अच्छा प्रवेश करता है, ठीक है। तो विद्युत का अच्छा चालक किसे माना जाता है? तो चांदी को माना जाता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखते रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बताइए कि सोलर कुकर में जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 का 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको सी 10⁻⁹ मीटर हो, ठीक है। काफी इससे जो एक होता है 10⁻⁹, इसी में आदमी फंस जाता है और गलती मार के चलाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसको आपात कर लेके 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 13 हो गया। 13 14 पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूलों का जो है कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फूलों का कौन सा भाग मतलब फल में बदल जाता है? तो कौन सा भाग? तो अंडाशय जो होता है क्या होता है? तो फूलों का जो अंडाशय होता है क्या किस चीज में बदल जाता है? तो फल में बदल जाता है, अंडाशय जिसको कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इस बार भी प्रश्न पूछने की संभावना अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी आंसर सही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 15 पे। पवन चक्की चलाने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए? तो जो पवन चक्की चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए? तो कितना कम से कम होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, कम से कम। न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना बहुत जरूरी है, तभी पवन चक्की चल सकता है। पवन चक्की किस जिससे लाइन बनाती, जिससे हवा से लाइन, जिसके हवा के द्वारा लाइन बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है पवन चक्की, ठीक है। कितना किलोमीटर होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। क्वेश्चन में चलते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य है, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सभी जीव जंतुओं के लिए मतलब ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य है, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, फिर जितना हो सके आप जल्दी फटाफट लाइक कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए जितना हो सके। क्वेश्चन में चलते हैं 17 पे।
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर आपको बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा कि चींटी के डंक में जो है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, 17 का जो आंसर हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। आपसे यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे, 18 पे चलते हैं। 18 में क्या कर रहा है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका मतलब कौन सी होती है? तो सब शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसे कहा जाता है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका, मतलब भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है, मतलब इसका भी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं नीचे पे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी जो पादपों में, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो लैंगिक जनन जो होता है पुष्प पादपों में किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुष्प पौधों में जो है लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 20 पे। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है किसका मित्र धातु है? किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीतल जो है जिंक, कॉपर और जिंक का एक मिश्र धातु है। पीतल जो है कॉपर और जिंक से बना होता है। ठीक है, किस चीज का बना होता है? तो कॉपर और जिंक से बना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप हो सके तो वीवीआई से वीवीआई बना लीजिएगा कि आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है? तो विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, मतलब इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 22 पे। पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? तो पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? तो पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? तो 19 है। कितना है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना है? तो 19 है। इसको आप, यह प्रश्न है, यह लोहा वाला, जो लोहा का परमाणु संख्या कितना है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, हर बार एग्जाम में बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये सब परमाणु संख्या, ठीक है, ये 2 के जाते पूछे जाते हैं, पोटेशियम है लोहा। ठीक है, इसको आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात की अपेक्षा में क्या होती है? तो क्या होता है? समान होता है। वायु में प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात की अपेक्षा में क्या होता है? तो समान, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो समान होती है। अधिकतर लोग क्या बात होता है? ज्यादा हो जाता है। क्या होता है? अधिकतर क्या आता है? ज्यादा, मतलब इसका क्या है? गलत है कि ज्यादा और कम नहीं होता है। क्या होता है? समान होता है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो प्रकाश का आपको पता होगा कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या क्या होता है? तो भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो जब विद्युत धारा जो है किसी तार में प्रवाहित होती है तो उसमें किस चीज़ का गतिशील होता है? किस गतिशील कण होता है? तो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील रहता है। ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा लाइन इधर से उधर पार प्रवेश करता है। ठीक है, कौन रहता है? तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, मतलब 25 का डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 26 पे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है कौन सा है? तो प्राकृतिक पदार्थ सबसे कठोर कौन सा है? तो हीरा जो है प्राकृतिक पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, मतलब हीरा को। ठीक है, इसका भी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 25, 26, 27 पे। नीला तोता तुतिया रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला तोता जिसे तुतिया कहा जाता है उस रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला तोता तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O, मतलब भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। CuSO4 5H2O जो होता है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आवर्त सारणी के शून्य समूह होता तन्य है। तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तन्य क्या है? तो हीलियम है। क्या है? तो हीलियम, इसका भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन जो मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन इसका आंसर सही हो जाएगा? तो मानव मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं? तो शुक्रवाहिका, जो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 30 पे। लास्ट क्वेश्चन है आज की। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन करा, मनुष्य के वीर्य एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किसके संबंधित है? तो सर्जन से संबंधित, मतलब सी इसका सही उत्तर जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितना 30 ऑब्जेक्टिव में आप कितने ऑब्जेक्टिव को सही मारे तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, बस आज के यहीं तक।